Okay, very sweet good morning, students. Today we are continuing with our second term chapter named Employment and Unemployment in India. इसका मतलब है भारत में रोजगार और बेरोजगारी किस दर पर होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट आखिर कहलाता क्या है या रोजगार हम किसे कहते हैं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट? सो इट इज एन एक्टिविटी विच हेल्प एन इंडिविजुअल टू अर्न हिज लिविंग। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे कोई व्यक्ति अपनी जीवनचर्या को चलाने के लिए जो कार्य करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इट इज एन एक्टिविटी विच हेल्प एन इंडिविजुअल टू अर्न हिज लिविंग। इट इज basically a relationship between two parties, the employer and the employee. अच्छा, जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो दो लोगों के बीच का रिलेशन होता है। एक तो होता है एम्प्लॉयर और दूसरा कौन सा होता है? एम्प्लॉई। एक तो होता है काम देने वाला और दूसरा कौन सा होता है? काम लेने वाला। एक वो व्यक्ति होता है जो आपको काम देता है, आप उसके यहाँ काम करते हैं और काम के बदले में वो आपको क्या देता है? पैसा देता है, जिससे कि आप अपना जो है लिविंग चला सकते हैं, जिससे आप अपनी जीवनचर्या चला सकते हैं, आप अपने आप को सर्वाइवल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द एम्प्लॉयमेंट। सो इट इज एन एक्टिविटी व्हिच हेल्प एन इंडिविजुअल टू अर्न हिज लिविंग. It is basically a relationship between two parties, the employer and the employee, who are bound in a contract of doing something valuable, or it is an act of employing or state of being employed. तो कहने का मतलब तात्पर्य है कि एम्प्लॉयमेंट कहलाता क्या है? एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज है जिससे कोई व्यक्ति पैसा कमाता है और अपनी लिविंग को चलाता है। और ये जो है दो लोगों के बीच का क्या होता है? रिलेशनशिप होता है। वो दो लोग कौन कौन से होते हैं? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई के बीच का रिलेशनशिप होता है। एक जो कोई वैल्यूएबल काम कराता है जिसके बदले में हमें क्या देता है? पैसा देता है, और हम क्या करते हैं? काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड द एम्प्लॉयमेंट। क्या कहलाता है? ये एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं, ये कहलाता है रोजगार। रोजगार क्या कहते हैं? रोजगार को हम बताते हैं कि रोजगार कहलाता क्या है कि जब हम कोई काम करते हैं, सपोज करो कि मैं इस स्कूल में हूँ, आया हूँ। किस लिए आया हूँ? क्योंकि यहाँ मुझे काम मिलता है, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, उसके बदले मुझे क्या मिलता है? पैसा मिलता है, मनी। उसके बदले मुझे पैसा मिलता है, और जो पैसा मिलता है उस पैसे से मैं क्या करता हूँ? अपने लिविंग को, अपने रोज के जो मेरा मीन्स ऑफ सर्वाइवल है उसको मैं चलाता हूँ। दिस इज कॉल्ड द एम्प्लॉयमेंट। अब सेकंड बात करते हैं हम किसकी? वर्कर्स की। व्हाट इज द मीन्स ऑफ वर्कर्स? ऑल दोज हु आर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ऑल दोज who are engaged in production activities in whatever capacity, high or low, are workers. कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी को करता है, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज रहता है। अब जरूर नहीं है कि उसकी कैपेसिटी बहुत हाई हो या बहुत लो हो, मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो एक्टिविटी हो रही है प्रोडक्शन की, उसमें वो बंदा एंगेज है। जैसे आप लोग मेरे लिए क्या हो? एक प्रोडक्शन हो। कहने का मतलब तात्पर्य है कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको एक वैल्यूएबल बना रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं इस प्रोडक्शन में क्या हूं? एंगेज हूं। एंड इट इज नॉट क्लियर दैट कि आई एम गिविंग माय हाई और लो, मतलब प्रोडक्शन हाई भी हो सकता है, प्रोडक्शन लो भी। ये वर्कर्स की कैपेसिटी में बिलोंग करता है कि प्रोडक्शन कैसा है? हाई है और लो है। दिस इज कॉल्ड द वर्कर। फिर से सुन लीजिए, हम एक बार फिर बता देते हैं। all those who are engaged in production activities, all those who are engaged in production activity, वो व्यक्ति जो किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज है, इन whatever कैपेसिटी, जो भी उनकी कैपेसिटी हो, हाई और लो, आर कॉल्ड वर्कर्स। हम क्या कहते हैं? वर्कर्स कहते हैं। अब देखना मेरी बात, अब ये दूसरे को टच करें। एम्प्लॉयमेंट क्या था? एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी एक्टिविटी थी जिससे इंसान अपनी लिविंग को चलाता है, earn his living. It is an activity which help an individual to earn his living. ठीक है? It is basically a relationship between the employer and the employee. ठीक है? और ये क्या थे? ये थे वर्कर्स। वर्कर्स कौन होते हैं? जो किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं। Whatever the capacity is, कैपेसिटी कैसी भी हो, चाहे लो हो, चाहे कैसी हो, हाई हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्कर्स। क्या कहलाते हैं? वो वर्कर्स कहलाते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्कर्स की।
वर्कर्स कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। नाम से ही समझ में आ रहा है उसके। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स कौन से वर्कर्स कहलाएंगे? द वर्कर्स हु ओन एंड ऑपरेट एन एंटरप्रेन्योरशिप टू अर्न देयर लाइवलीहुड आर नोन एज सेल्फ। जिनका खुद का काम है, सेल्फ एम्प्लॉयड कौन कहलाते हैं? जिनका खुद का काम है, खुद की दुकानदारी, खुद की कंपनी, खुद की फर्म, जिससे वो क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं और अपनी लाइवलीहुड को क्या करते हैं? चलाते हैं। दैट इज कॉल्ड द सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। मैं फिर से बताता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स कौन? तो हम बात कर रहे थे किसी बच्चों, हम बात कर रहे थे सेल्फ एम्प्लॉयड की। सेल्फ एम्प्लॉयड वो कहलाते हैं जिनका खुद का फर्म होता है, खुद की दुकान हो, मींस ओन, इट मींस द वर्कर्स हु ओन ऑपरेट एंड एंटरप्राइजेस, हु ओन ऑपरेट, जो खुद से चलाता हो, जो खुद से चलाता हो, वो क्या कहलाते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाते हैं। जैसे अपने इंडिया में फार्मर्स हैं, उनके खुद के खेत हैं, अपने खेतों में काम कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे जो भी आ रहा है उसको मार्केट में सेल कर रहे हैं, आप खुद कंज्यूम कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द सेल्फ एम्प्लॉयड। और इंडिया के अंदर जो फार्मर्स हैं, दिस कैटेगरी अकाउंट्स फॉर मोर देन 50% ऑफ द वर्कफोर्स। 50% से भी ज्यादा आदमी क्या लगे हुए हैं? एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड। हम आगे बात करते हैं हायर्ड वर्कर्स। किसकी बात करते हैं हम? हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड वर्कर्स कौन से वर्कर्स कहलाते हैं? हु आर द हायर्ड वर्कर? हायर वर्ड आ रहा है, हायर। हायर से हमारा मतलब है कि किसी को भी हायर कर लेना। मींस सपोज दैट कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, इसका खुद का खेत है। अब इस बंदे ने क्या किया? किसी दूसरे व्यक्ति को अपने यहाँ क्या कर लिया? काम पे लगा लिया। उसके बदले में उसको क्या देगा? या तो पैसा देगा या कुछ खाने को देगा। एंड दिस इज दीस आर कॉल्ड द हायर्ड वर्कर, जो दूसरों के यहाँ काम करते हैं, जो जिनका खुद का कुछ नहीं होता है, जो दूसरों के यहाँ काम करते हैं, वो कौन से वर्कर्स कहलाते हैं? हायर्ड वर्कर्स कहलाते हैं। दोज पीपल हु आर हायर्ड बाय अदर्स एंड पेड वेजेस और सैलरीज एज अ रिवार्ड फॉर देयर सर्विस आर कॉल्ड द हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड वर्कर्स कौन से कहलाते हैं? कि वो व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा क्या किए जाते हैं? हायर किए जाते हैं, और को वेजेस दी जाती है, तो मजदूरी दी जाए या उनको सैलरी दी जाए उनके काम के बदले। रिवार्ड फॉर देयर वर्क इज कॉल्ड द हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड वर्कर्स कौन से वर्कर्स होते हैं बच्चों? दोज पीपल हु आर हायर्ड बाय अदर्स, दोज पीपल हु आर हायर्ड बाय अदर्स एंड आर पेड वेजेस और सैलरी एज अ रिवार्ड